नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं इसको बोला जाता है त्रिभुज, यानी इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। तो इसको दो आधारों पे बांटा गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी ज्योमिति और क्षेत्रफल के आधार पर बांटा गया है। आज हम इसको त्रिभुज को करेंगे वो ज्योमेट्री के आधार पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज यानी इसको आज हम किस आधार पर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कोणों के आधार पर, जिसको ज्योमेट्री के आधार पर बोला जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री के आधार पर इसको डिवाइड करने से पहले हमें कोणों के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज को समझने से पहले हमको कोणों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो लेट्स सी। ज्योमेट्री के बेसिस पे सबसे पहले, जैसे इसमें आपको मेरे पीछे स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें क्या किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना। तो हम सबसे पहले कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 डिग्री एंगल के बारे में, यानी 0 डिग्री एंगल आपका क्या होता है? 0 डिग्री एंगल हमारा होता है ऐसा एंगल जिसमें कोई भी डिग्री ना हो, यानी केवल आपका 0 डिग्री ही रहता है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे हम देख सकते हैं, जैसे एक मिनट, जैसे हम देख सकते हैं इसको, जैसे हम इसको देख सकते हैं यहां पे देखो, ये आपका जो एंगल है ये प्रॉपर एक ही लाइन पे बनता है। जैसे कि मान लो अगर ये एंगल यहां से शुरू होगा तो ये इसी लाइन पे ही बनेगा, ये अपने ऊपर ही एंगल बनाएगा, यानी इसमें बीच में कोई डिग्री नहीं होगी। इसको बोला जाता है 0 डिग्री एंगल। अब चलते हैं सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी हिंदी में बोला जाता है इसको न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसको बोला जाता है न्यून कोण। जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, यानी आपका 45 डिग्री। ठीक है, आपका और कौन कौन से आएंगे? जैसे मान लो आपका 10 डिग्री, इसको भी क्या बोला जाएगा? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 डिग्री, ये भी आपका कैसा हो जाएगा? ये भी आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, यानी न्यून कोण हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? मान लो आपका 85 डिग्री, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? ये भी हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, यानी 89 डिग्री भी हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है, न्यून कोण यानी ऐसा कोण जो आपका 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारा एंगल आ रहा है वो है हमारा राइट एंगल है, यानी इसको बोला जाता है समकोण। समकोण आपका इक्वल टू होता है 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री पे। ऐसा कोण जो पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो उसको बोला जाता है समकोण। ठीक है, आपका इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू कितना होता है आपका? वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको बोला जाता है समकोण। ठीक है, जैसा कि आपको यहां पे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ये जो आपका 90 डिग्री का कोण है इसको बोला जाता है समकोण, यानी राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट कोण है हमारा, नेक्स्ट जो एंगल है हमारा यानी कोण, उसको बोला जाता है अधिक कोण, यानी आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपका 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, यानी ऐसा कोण जो आपका 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारा एंगल आएगा वो आएगा सबसे, यहां देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो इस स्लाइड पे एंगल आ रहा है
वो हमारा एंगल है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण, या इसको हिंदी में दूसरा जो कहा जाता है इसको कहा जाता है ऋजु कोण। जो कोण आपका 180 डिग्री का हो, यानी एक सीधी लाइन हो। सीधी लाइन मतलब जैसे मान लो यहां पे कोई आपके इधर आप एक मिनट। हाँ, अब आप यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपकी कैसी है, एकदम स्ट्रेट है, सीधी लाइन है, ठीक है। तो जो आपकी सीधी लाइन होती है वो आपकी 180 डिग्री की होती है, यानी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की, उसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। अगला आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है हमारा वो कितना होता है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। जो प्रतिवर्ती कोण, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको दे रखी है प्रतिवर्ती कोण की, यानी रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या दे रखी है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो उसको हिंदी में प्रतिवर्ती कोण और इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट जो बचता है, जो बेसिक है, उसका जो लास्ट एंगल बचता है वो है हमारा कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण, ठीक है। इसको पूर्ण कोण कहा जाता है, यानी ऐसा कोण जो पूरा 360 डिग्री का कंप्लीट करता हो, 360 डिग्री कंप्लीट करता हो, उसको बोला जाता है पूर्ण कोण। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, देखो यहां पे आप ध्यान से देखिए इसको, यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका यहां से ये शुरू होता है, यहां से ये शुरू होता है और ऐसा पूरा एक गोल चक्कर कंप्लीट करके वहीं पे खत्म होता है वापस, ठीक है। यानी आपका दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, अगर कोई ऐसा एंगल जो पूरा कंप्लीट आपका एक पूरा 360 डिग्री यानी पूरा आपका कंप्लीट कर रहा हो एक सर्कल, उसको बोला जाता है पूर्ण कोण, यानी क्या बोला जाता है इंग्लिश में उसको, कंप्लीट एंगल, जो होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है। इंपॉर्टेंट एंगल मतलब जो ये तो हमने जितना भी हमने पीछे पढ़ा था ये था हमारे बेसिक एंगल्स। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट एंगल्स आते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला बोला जाता है एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण। अब आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं हमारे ऐसे कोण जो एक ही पॉइंट पे दो कोण बनाते हैं। जैसे यहां पे आप ये देखो इसमें क्या है, जो आपका कोण, देखो यहां पे ध्यान से देखो, कोण COB यानी एंगल, देखो ध्यान से देखो, एंगल COB, एंगल ध्यान से देखिए आप यहां पे COB किसके एडजेसेंट है, एंगल COB एडजेसेंट है आपका COA के, ठीक है। ये किसके एडजेसेंट एंगल है, COA के। इसमें सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो मेन पॉइंट होता है जहां से एंगल बन रहे होते हैं वो एक ही होता है, ठीक है। और उसके साथ एडजेसेंट का मतलब ही क्या होता है कि एक साथ, ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ एंगल बन रहे हो। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, यानी हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, ये एक दूसरे के आसन कोण है। तो एंगल COB किसके एडजेसेंट होगा, COA एंगल के एडजेसेंट होगा, यानी ये दोनों आपस में कैसे कोण है, ये दोनों आपस में आसन कोण है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कोण पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। तो अगला जो एंगल है हमारा, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, पूरक कोण। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, आपका जो पूरक कोण होता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ये होता है जब दो कोणों को मिला के आपका टोटल जोड़, टोटल सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी हिंदी में क्या बोला जाता है इसको,
पूरक कोण, यानी जब दो कोणों का जोड़ हमारा कितना हो जाता है, इक्वल टू 90 हो जाता है। ठीक है, यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए आप ध्यान से, जैसे हमारा एंगल कौन सा, एक ये वाला एंगल हो गया यानी DBC, एक एंगल कौन सा हो गया, यहां पे आप ध्यान से देखिए, एंगल DBC, एक हमारा ये एंगल है, देखो ध्यान से, DBC एक एंगल ये हो गया, ये कितने डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल है एंगल ABD। ठीक है, नेक्स्ट एंगल कौन सा है, एंगल ABD, A B और D है ना, ये कितने डिग्री है, ये हमारा है 50 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, इन दोनों का जोड़ कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल DBC प्लस एंगल ABD। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये दोनों एंगल कैसे है आपस में, ये दोनों एंगल है पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब आपने इसको ऐसे याद रखना है कि किसी भी एंगल, अगर मान लो कोई A एंगल है, कोई एंगल B है ना, अगर ये दोनों ऐड करके 90 डिग्री दे रहे हैं या फिर जोड़ के 90 डिग्री दे रहे हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जो इंपॉर्टेंट में पढ़ा वो है एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण, और दूसरा कौन सा पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं, दो एंगल को मिला के अगर सम 90 डिग्री होता है उसको क्या बोला जाता है, पूरक कोण। ठीक है, और आसन्न कोण कैसे होते हैं, जो आपस में साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आसन्न कोण और पूरक कोण में डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो आपका पूरक कोण होगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, उसका सम 90 डिग्री होता है, लेकिन आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल में कोई भी आपकी डिग्री की कंडीशन नहीं है, ये क्या होने चाहिए, ये बस साथ में होने चाहिए। ठीक है, चाहे जितने मर्जी डिग्री के हो ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा आगे एंगल दिया गया है वो है समपूरक कोण। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, पिछले हमने पढ़ा था कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, उनका सम होता है 90 डिग्री, यानी पूरक कोण का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अब ये कैसा आ गया, ये आ गया समपूरक कोण। ठीक है, ये कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला कौन सा कोण है, समपूरक कोण। ध्यान रखना है, जो आपका समपूरक कोण होता है उसमें दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, यानी दो कोणों का जोड़ हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, कोई भी दो एंगल है, ठीक है, मैं एंगल A और एंगल B मान लेता हूं। ठीक है ना, अगर इनका सम जोड़ के कितना आ रहा है, अगर इन दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है, तो इसको क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण है। ठीक है, ध्यान रखना है, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल कितना है हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, यहां देखिए, जैसे आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ठीक है, एंगल CBA इक्वल टू 130 डिग्री और एंगल CBD ये कितना है, 50 डिग्री। 130 प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, समपूरक कोण होता है, वो 180 डिग्री, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है यानी पूरक कोण होता है, वो हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट एंगल यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिनको हिंदी में बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है, पहले आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जो आमने सामने हो, उनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये यहाँ पे ये वाला क्या है, देखो एंगल AOC। ठीक है, ये किसके शीर्षाभिमुख है, BOD के शीर्षाभिमुख है। ठीक है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारे
दो लाइनें हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब आप देखो, अगर कोई एंगल यहाँ पे, अगर कोई एंगल, मान लो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये किसके शीर्षाभिमुख होगा, ये इसके शीर्षाभिमुख होगा, ठीक है। ये आमने सामने यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, ये आमने सामने है यानी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल की क्या खासियत होती है कि ये आमने सामने तो होते ही है, लेकिन ये कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी अगर ये यहाँ पे 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो, अब आप नेक्स्ट देखो, जैसे आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये देखो यहाँ पे, जैसे एक एंगल ये है, इसका शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 145 डिग्री है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ये इसके बिल्कुल सामने नीचे वाला, यानी कितना है ये 145 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे इसमें दिया हुआ है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस होती क्या है, ठीक है। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरेलल लाइंस की, यानी पैरेलल लाइंस क्या होती है। देखो, जो आपकी पैरेलल लाइंस होती है, इनको हिंदी में बोला जाता है समांतर रेखाएं, यानी ऐसी लाइंस जो आपस में कभी नहीं मिलेगी। पैरेलल लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जिनको आप जितना मर्जी बढ़ा दो, वो आपस में कभी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती है, उसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, ठीक है। अगर इनको कोई ऐसी लाइन काट रही है, ऐसी लाइन यानी ये तिरछी लाइन काट रही है, इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्सल और हिंदी में तिर्यक रेखा कहा जाता है। पैरेलल लाइन मतलब जो आपस में चाहे आप जितना मर्जी उनको आगे तक बढ़ा लो, जो कभी नहीं मिलेगी। ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिरछी रेखाएं, ऐसी रेखा जो इन दोनों को आपस में प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते क्या हैं, सबसे पहले हम इनको समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में इनका नाम बता देता हूँ। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है हमारा जो आंतरिक कोण होते हैं। इंटीरियर एंगल को हिंदी में कहा जाता है आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल को कहा जाता है बाह्य कोण, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मान लो हमारी दो लाइनें हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आराम से समझिए, मान लो हमारे पास ये दो लाइनें, ठीक है, इनको एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है, यानी तिरछी लाइन इनको आपस में कोई काट रही है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें इंटीरियर यानी आंतरिक कोण और एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण कौन कौन से होंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दो एंगल बना रहा हूं मैं, तो ये अंदर वाली साइड है, ये लाइन के अंदर वाली साइड है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटीरियर यानी आंतरिक कोण। ध्यान रखना है आपने, जो ये अंदर की साइड, लाइन के अंदर की साइड, दोनों लाइन के अंदर की साइड जो कोण बन रहे हैं, इनको बोला जाता है आंतरिक यानी इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आप दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लो, ठीक है, सेम लाइन है, सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, यानी समांतर रेखा है ना। ट्रांसवर्सल लाइन कोई काट रही है इनको, यानी कौन सी लाइन, तिरछी रेखा, यानी इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको तिर्यक रेखा। ये क्या कर रही है, इन दोनों लाइनों को काट रही है। जो कोण बाहर की साइड बनेंगे, ठीक है, लाइन के बाहर की साइड बनेंगे, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, ठीक है। ये वाले आंतरिक कोण हो गए, लाइन के अंदर आंतरिक कोण हो गए, और ये वाले बाह्य कोण हो गए, ठीक है। ये वाले कैसे होंगे आपके, एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखना है आपने, ये बहुत जगह यूज होगा, जो आपका ये
आंतरिक कोण और बाह्य कोण जो यहाँ पे दिखाए गए हैं ये आपके क्वेश्चन में भी यूज होंगे, ये बहुत सारी जगह यूज होंगे, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, ये आंतरिक कोण है आपके और ये बाह्य कोण है, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एग्जिट, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमको बोला गया है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या है, इंटीरियर का मतलब क्या होगा, इंटीरियर का मतलब होगा आंतरिक कोण, ठीक है। इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण कौन से होंगे आपके, ये दो तो नहीं होंगे, ये बाहर वाले, ये तो बाह्य हो गए, है ना, यानी एक्सटीरियर हो गए, ठीक है। तो यानी 3 और 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 1, ठीक है। इसमें एक चीज क्या लगा रखा है इन्होंने, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, कभी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण की बात हो तो वैकल्पिक आंतरिक कोण कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा एंगल 3 है, ये वाला एंगल है, ठीक है, और एंगल 1, एंगल 1 है, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे आपस में, ये हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब एक छोड़ के, ठीक है, आंतरिक कोण और वो भी एक छोड़ के, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, वैकल्पिक आंतरिक कोण बोला जाता है ना। और ये आपस में कैसे होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यानी कोण 2 बराबर है कोण 4। ये आपस में कैसे है, ये आपस में है वैकल्पिक आंतरिक कोण, यानी अगर आपका एंगल 4 120 डिग्री का होगा, ठीक है, तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वैकल्पिक आंतरिक कोण। नेक्स्ट देखिए आप, अगर एंगल 1 60 डिग्री होगा तो एंगल 3, ठीक है, कोण 3 ऑटोमेटिक ही 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वैकल्पिक आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम नेक्स्ट एंगल के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा एंगल है इसको बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ कि बाह्य कोण, जो अंदर की तरफ ना होके बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, ये देखो, ये यहाँ पे दिया गया है, ये बाहर वाला, ठीक है, ये बाहर वाला एंगल, ये आपके दोनों कैसे होंगे, ये वाले एंगल होंगे एक्सटीरियर एंगल। लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी वैकल्पिक बाह्य कोण कौन से होंगे, जैसे आपका 3 और 4, ठीक है। एंगल यहाँ भी देखो, ध्यान रखना, एंगल 3 और 4 एक छोड़ के, एक ही साइड नहीं होंगे ये। अगर एक राइट साइड है तो दूसरा लाइन के निचली तरफ लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर देखो आप लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। यानी एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी आप ध्यान से देखो, अगर ये आपका 60 डिग्री है, अगर एंगल 3 60 डिग्री है तो एंगल 4 ऑटोमेटिक ही आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपने ध्यान रखना है, जो आपका वैकल्पिक आंतरिक कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी वैकल्पीय बाह्य कोण, दोनों आपस में कैसे होते हैं, इनके एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे मान लो मैं एंगल 1 लेता हूँ, है ना, और वो आपका 120 डिग्री हुआ, एंगल 1 लेता हूँ और ये 120 डिग्री हुआ, तो आपका ऑटोमेटिक ही एंगल 2 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनकी एंगल्स की जो आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है यानी वैकल्पीय बाह्य कोण है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपस में कैसे होते हैं, ये आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, है ना,
अच्छा, अगला जो हमारा एंगल आता है इसको क्या बोला जाता है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। संगत कोण कौन से कोण होते हैं, ठीक है, संगत कोण होते हैं हमारे, जैसे मान लो ये कैसी लाइन है, ये आपकी पैरेलल लाइन है यानी समांतर रेखा है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना यानी तिर्यक रेखा, दो समांतर लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है कि एक एंगल जो आपका बाहर की तरफ होगा, ठीक है, एक एंगल आपका बाहर की तरफ होगा, ठीक है। यहां देखिए आप, एक एंगल कहां होगा, एक होगा बाहर की तरफ यानी एक्सटीरियर एंगल होगा, और दूसरा क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। एक एंगल बाहर की तरफ होगा, है ना, और एक एंगल अंदर की तरफ होगा, लेकिन ये सेम साइड होंगे, है ना, लेकिन ये कैसे होंगे, सेम साइड, एक तरफ ही होंगे। ये भी कैसे होते हैं आपस में, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर यहां पे देखो, अब नेक्स्ट देखो, अगर ये यहां पे अंदर है, अगर ये यहां पे अंदर है, ठीक है, ये आपका कैसा है, बाहर है, ठीक है, हाँ, ये वाला अंदर है, ये वाला बाहर है, तो ये भी कैसे हो जाएंगे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हो जाएंगे, है ना। और ये आपस में कैसे होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी देखो एंगल 1 50 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 50 डिग्री हो जाएगा। पर इतना आपने ध्यान रखना है कि जो एंगल 1 है ये कहां होगा, एक आपका बाहर की साइड होगा और दूसरा कहां होगा, अंदर की साइड होगा, ठीक है। एक एक्सटीरियर होगा तो दूसरा इंटीरियर होगा, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब हम आए बेसिक जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सारे एंगल्स को पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन टॉपिक है ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। यानी अब हम इसको एंगल्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आता है, ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल्स का मतलब होता है आपका जो आपका तीन एंगल से मिलके बना है, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पे आप ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी जो आंतरिक कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज के, उनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, जो आपके आंतरिक कोण होंगे किसी भी त्रिभुज के, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है ना, इसके आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। मैं इसका नाम रख लेता हूं PQR, ट्रायंगल PQR, ठीक है। ट्रायंगल PQR, ठीक है। जो सम होगा इन तीनों कोणों का, जो ये तीन कोण बने हुए इनका सम होगा, है ना, वो 180 से ज्यादा नहीं होगा, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्या चीज, सम, ठीक है, जोड़, है ना, चाहे वो 60-60 हो, है ना, चाहे वो 60-60 हो, ठीक है, लेकिन कितना होगा, 180 के बराबर होगा, इक्वल टू इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। यह है त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो त्रिभुज के बाहर वाले कोण होते हैं, ठीक है, जो त्रिभुज के बाहर वाले कोण होते हैं, ठीक है, उनका सम कितना हो जाता है, उनका सम हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, जो इनका बाहर वाला कोण होता है, जो ये बाहर वाले कोण होते हैं, जो आपका बाहर वाला एंगल होता है, ठीक है, ये टोटल मिला के इनका सम कितना हो जाता है, इनका सम हो जाता है इक्वल टू 360, यानी इंटीरियर यानी आंतरिक कोणों का सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का यानी एक्सटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है 360 डिग्री, है ना। ये बेसिक है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं। एक सेकंड रुकना जरा। अच्छा देखो, अब त्रिभुज को भी कोणों के आधार पे बांटा गया है ना, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा त्रिभुज आ रहा है वो क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
एंगल्स ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल यानी त्रिभुज हमारे कोणों के आधार पर कितने तरह के हैं? 3 तरह के। जैसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोणों का जोड़, है ना, कितना होना चाहिए? सारे कोणों का जोड़ तो 180 होना चाहिए, लेकिन उसमें जो एंगल है वो आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से सारे एंगल कम होने चाहिए, ठीक है। जितने भी एंगल है वो आपका क्या होने चाहिए? वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, सारे के सारे एंगल, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। कौन किसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है? कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के सारे कोण, ठीक है, कोई भी कोण आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 60-60-60 हो गया, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड आता है हमारा देखो, सेकंड आता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी एक एंगल, ठीक है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और बाकी 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज में क्या था? आपके सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए, और समकोण त्रिभुज में क्या है कि कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए और बाकी कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। एक कोण जैसे यहाँ भी डायग्राम में दिखाया गया है, एक कोण सिर्फ आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। यानी 2 तरह के हमारे त्रिभुज आ गए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना, कोणों के आधार पर। पहला आ गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल और सेकंड आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, है ना, जो हमारा लास्ट बचा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो क्या, उसको क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, उसको बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज। सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। न्यून कोण में सारे के सारे 90 डिग्री से कम, समकोण में एक कोण सिर्फ 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी 90 डिग्री से कम, और तीसरा आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। इसमें सिर्फ आपका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, है ना, ठीक है। और टोटल जो सम है वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, टोटल सम 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।